हेलो फ्रेंड्स। भारत और बांग्लादेश के बीच में तीसरा टी20 मैच 12 अक्टूबर को 2024 को हैदराबाद के रांची अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ। इस मैच में भारतीय टीम ने एक ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी। भारत ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी दूसरी सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 297 रन का विशाल स्कोर गड़ा दिया, जो टेस्ट खेलने वाले टीमों के लिए एक नया रिकॉर्ड है। इस मुकाबले में सबसे बड़ा आकर्षण संजू सैमसन का शानदार प्रदर्शन था, जिन्होंने 47 गेंदों में 111 रन बनाए और टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनके प्रदर्शन को क्रिकेट विशेषज्ञ एक्सपर्ट ने खूब सराहा। इससे पहले हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भारतीय टीम की जीत का मुख्य आधार पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपर्ट और मीडिया ने इस बात को गहराई से प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने भारत क्रिकेट के इस शानदार प्रदर्शन को अलग अलग नजरिए से देखा। पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट ने भारत की इस जीत का मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। कुछ एक्सपर्ट ने भारत की इस जीत को बांग्लादेश की कमजोर गेंदबाजी का आक्रामक परिणाम बताया, जबकि कुछ ने संजू सैमसन के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। पाकिस्तान के प्रमुख क्रिकेट विश्लेषक और पूर्व खिलाड़ी वकार यूनिस ने कहा कि संजू सैमसन की ये पारी टी20 क्रिकेट में एक नया मापदंड स्थापित करती है। उन्होंने कहा कि संजू सैमसन ने जिस तरह से खेला वह दिखाई देता है कि वह एक क्लास बल्लेबाज है और भारतीय टीम के लिए अपने आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट ने भारत की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की, खासकर संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव के बीच हुई 173 रन की साझेदारी पर। यह साझेदारी टी20 इतिहास में दूसरी सबसे साझेदारी थी, जो भारतीय बल्लेबाजों की मजबूत और निरंतरता को दर्शाता है। पाकिस्तान के मीडिया ने भी इस साझेदारी पर गहराई से चर्चा की। प्रसिद्ध पाकिस्तानी खेल पत्रकार जफर अब्बास ने एक टीवी शो पर कहा कि भारत बल्लेबाजी इकाई विश्व स्तर पर सबसे खतरनाक है। चाहे वह पावर प्ले हो या डेथ ओवर, भारतीय बल्लेबाज लगातार रन बनाने में सक्षम है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने बांग्लादेश की कमजोर गेंदबाजी और उनके रणनीति निर्णय की आलोचना की। शोएब अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा कि बांग्लादेश को अपने गेंदबाजी में सुधार करना होगा, खासकर वह भारत जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ खेलते हैं और आप शुरुआती ओवर्स में विकेट नहीं लेते तो भारत जैसी टीम आपको पूरे 20 ओवर तक धूल चटा सकती है, और यही मैच में हुआ। बांग्लादेश की टीम को लेकर भी आलोचना हुई कि उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ सही रणनीति नहीं अपनाई। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इस्माम हक ने कहा कि बांग्लादेश को अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं किया, जिससे भारत को एक बहुत बड़ा स्कोर करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि आपको ऐसी टीमों के खिलाफ गेंदबाजी में आक्रामकता दिखानी होगी, लेकिन बांग्लादेश की गेंदबाजी में काफ़ी साधारण रही। संजू सैमसन के 111 रन की धमाकेदार पारी पर पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने विशेष ध्यान दिया। कई एक्सपर्ट ने उनकी इस पारी को कैरियर के लिए टर्निंग पॉइंट बताया। पाकिस्तान के प्रमुख क्रिकेट विश्लेषक रमीज राजा ने कहा, संजू सैमसन की यह पारी सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि उसके व्यक्तिगत कैरियर के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने एक मजबूत बांग्लादेशी गेंदबाजी पर आक्रमण करके 200 की स्ट्राइक रेट से ज़्यादा खेला, जो उन्हें भविष्य के लिए भारत का मुख्य बल्लेबाज साबित कर सकता है। पाकिस्तान एक्सपर्ट ने सूर्य कुमार यादव के योगदान को भी नजरअंदाज नहीं किया। यादव ने इस मैच में 61 गेंदों में 82 रन बनाए और संजू सैमसन के साथ मिलकर मजबूत साझेदारी की। पाकिस्तान के क्रिकेटर विश्लेषक शाहिद अफरीदी ने कहा, सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी शैली बेहद अनूठी है। वह किसी भी स्थिति में आकर खेल को नियंत्रित कर सकते हैं। भारत की टीम में ऐसे खिलाड़ियों की मौजूदगी उन्हें अन्य टीमों से बेहतर बनाती है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा और माना कि भारत की यह जीत के उनके टी20 प्रारूप में तेजी और विकसित रणनीति का परिणाम है। वसीम अकरम ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने खेल में गहराई से काम किया है और वह अब किसी भी टीम के खिलाफ जीत दर्ज करने में सक्षम है। भारत ने इस मैच में दिखाया कि वे केवल पावर प्ले में तेज खेल सकते नहीं बल्कि पूरे 20 ओवर में अपने लय बनाए रख सकते हैं। उनके पास मजबूत बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों है। बांग्लादेश की टीम को लेकर पाकिस्तान के कई विश्लेषक चिंतित नजर आए। उन्होंने बांग्लादेश की गेंदबाजी और कप्तानी की सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया। मिसबाह
हक ने कहा, बांग्लादेश को अपनी रणनीति में सुधार करना होगा। उन्होंने अपनी गेंदबाजी पर अधिक आक्रामकता और विविधता लानी होगी। साथ ही उनके कप्तान को मैच की परिस्थितियों के अनुसार अधिक स्मार्ट निर्णय लेने की जरूरत है। इस मैच के बाद पाकिस्तान के विश्लेषकों ने भारत और पाकिस्तान टीमों की तुलना भी की। कुछ एक्सपर्ट ने कहा कि पाकिस्तान को भी अपनी रणनीति में सुधार की आवश्यकता है, खासकर बड़े टूर्नामेंट के लिए। सोता ने कहा कि अगर पाकिस्तान को विश्व स्तर पर भारत जैसी सफलता पानी है तो हमें अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में सुधार करना होगा। हमारे खिलाड़ियों में क्षमता है, लेकिन हमें निरंतरता जरूरी है। भारत और बांग्लादेश के बीच में तीसरे T20 मैच में भारत का प्रदर्शन निश्चित रूप से क्रिकेट इतिहास में दर्ज किया जाएगा। पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट ने इस मैच का गहराई से विश्लेषण किया और भारत के प्रदर्शन को सराहा, खासकर संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी को। हालांकि उन्होंने बांग्लादेश की टीम की कमजोरी को भी रेखांकित किया और कहा कि बांग्लादेश को भविष्य में बेहतर टीम बनाने की प्रदर्शन करना होगा तो उन्हें अपनी रणनीति और गेंदबाजी में सुधार करना होगा। इस मैच के जरिए ये स्पष्ट हो गया कि भारत T20 क्रिकेट में ताकतवर बन गई है और आगामी टूर्नामेंट में ये अन्य टीमों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब